बाबा बर्फानी के दर्शन लाखों भक्तों का एक ऐसा सपना जो जीवन में कम से कम एक बार जरूर पूरा करने की इच्छा होती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि 12,700 फीट की उस बर्फीली ऊंचाई तक पहुंचना कोई आसान काम तो है नहीं, है ना? तो अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारी कर रहे उन सभी नए तीर्थयात्रियों का इस खास गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप रोडमैप है जो यात्रा के हर छोटे बड़े पहलू को बिल्कुल साफ कर देगा। घर से निकलने की तैयारी से लेकर पवित्र गुफा में बाबा के दर्शन तक ये गाइड हर उस जानकारी से लैस है जो एक नए तीर्थयात्री के लिए जानना एकदम जरूरी है। चलिए, बिना समय गवाए सीधा इस गाइड के एजेंडे पर नजर डालते हैं। पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य, फिर यात्रा लॉजिस्टिक्स और बजट, उसके बाद दोनों रास्तों की तुलना, फिर डेली इटिनरी यानी हर दिन का कार्यक्रम, और अंत में सबसे जरूरी सुरक्षा और पैकिंग टिप्स। पहली बार जाने वालों के लिए ये एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, रजिस्ट्रेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट। इसे यात्रा से पहले की यात्रा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये वो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो जम्मू पहुंचने से बहुत पहले ही घर से शुरू हो जाता है, और इसके बिना आगे का कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। अब मन में सवाल आता है कि ये अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी CHC आखिर है क्या? देखिए, ये महज कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक पक्की मेडिकल गारंटी है कि शरीर उस भारी ऊंचाई के दबाव को झेलने के लिए पूरी तरह से फिट है। सरकारी रूप से अधिकृत डॉक्टर की मोहर वाले इस सर्टिफिकेट के बिना अमरनाथ यात्रा पर जाना संभव ही नहीं है। समझ लीजिए कि ये यात्रा का सबसे पहला बोर्डिंग पास है। रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया एकदम सीधी है। सबसे पहले श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आधिकारिक फॉर्म डाउनलोड करना होता है, फिर लिस्ट में दिए गए किसी अधिकृत डॉक्टर के पास जाकर जरूरी टेस्ट करवाने होते हैं। सब कुछ सही होने पर डॉक्टर CHC पर अपनी मोहर लगा देते हैं, और बस आखिर में एक पासपोर्ट साइज फोटो और इस CHC सर्टिफिकेट के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पूरा कर लिया जाता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। इस यात्रा में उम्र और स्वास्थ्य को लेकर नियम काफी सख्त हैं। 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं को भी इस कठिन ट्रैकिंग के लिए कानूनी रूप से मनाही है, और ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी भी है। चलिए, अब बढ़ते हैं रोड मैप के अगले चरण यानी भाग 2 की तरफ, यात्रा लॉजिस्टिक्स और बजट। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद फोकस इस बात पर आ जाता है कि बेस कैंप तक किफ़ायती तरीके से कैसे पहुंचा जाए, और यकीन मानिए ये सफ़र बहुत ही सुलभ है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसकी सख्त टाइमलाइन। जिस तारीख का परमिट मिला है उससे 1 या 2 दिन पहले ही जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंचना अनिवार्य होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां अपना परमिट दिखाकर RFID कार्ड कलेक्ट करना होता है। ये कार्ड पूरी यात्रा का असली ID है, और अगले दिन बेस कैंप तक जाने वाली बस की बुकिंग भी यहीं से होती है। 5,000 रुपए। जी हाँ, ये आंकड़ा देखकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन एक व्यक्ति का ट्रांसपोर्ट और साधारण रुकने का अधिकतम बजट आमतौर पर केवल 3,000 से 5,000 रुपए के बीच ही आता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह पर शानदार सामुदायिक लंगर लगे होते हैं, जहां बिल्कुल मुफ्त में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलता है। इस वजह से ये यात्रा आश्चर्यजनक रूप से बजट फ्रेंडली बन जाती है। अब बात करते हैं भाग 3 की, रास्तों की तुलना। बालटाल बनाम पहलगाम। बेस कैंप पहुंचने के बाद पहली बार जाने वाले तीर्थयात्रियों के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही आती है कि आखिर पहाड़ पर चढ़ने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। इन दोनों रास्तों में एकदम साफ अंतर है। बालटाल का रास्ता सिर्फ 14 किलोमीटर का है, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत खड़ी है और इसे एक ही दिन में पूरा करना होता है। दूसरी तरफ पहलगाम मार्ग 33 किलोमीटर लंबा है, जिसे कई दिनों में धीरे धीरे पूरा किया जाता है। यही वजह है कि नए तीर्थयात्रियों के लिए पहलगाम का क्रमिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरा रास्ता ही सबसे बेहतरीन माना जाता है। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं कही जा रही। कई अनुभवी तीर्थयात्रियों का साफ मानना है कि पहली बार आने वालों को पहलगाम से ही आना चाहिए। उनके अनुसार इसके बिना अमरनाथ यात्रा का असली रोमांच और आनंद मानो अधूरा रह जाता है। ये रास्ता धीरे धीरे ऊंचाई के साथ तालमेल बिठाने का शानदार मौका देता है। अब आते हैं भाग 4 पर, डेली ट्रैक इटिनरी। पहलगाम मार्ग की गति तय करना। एक बार रास्ता चुन लिया तो ये समझना जरूरी है कि ये बहुदिवसीय ट्रैकिंग असल में कैसे दिखती है।
चलिए देखते हैं कि यह सफ़र असल में कैसे आगे बढ़ता है। 33 किलोमीटर का आंकड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसे बहुत अच्छे से बांटा गया है। चंदनवाड़ी बेस कैंप से शुरू करके पहले दिन 12 किलोमीटर चलकर शेषनाग में विश्राम होता है। अगले दिन 15 किलोमीटर का सफ़र करके पंचतरनी पहुंचते हैं और फिर 5वें दिन तड़के सुबह सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी तय करके पवित्र गुफा के साक्षात दर्शन होते हैं। इस तरह ये पूरा रास्ता एकदम आसान लगने लगता है। दर्शन के बाद एक बहुत ही कमाल का ट्रैवल हैक भी मौजूद है। जो लोग वापसी में अपना समय बचाना चाहते हैं, वे पहलगाम से वापस लौटने के बजाय छोटे बाल्टाल मार्ग से नीचे उतर सकते हैं। इससे सीधे सीधे 2 दिन बच जाते हैं। हालांकि एक छोटी सी शर्त यह है कि इस विकल्प को चुनने पर अपना सारा सामान खुद ही कैरी करके चलना पड़ता है। आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, भाग 5, आवश्यक सुरक्षा और पैकिंग टिप्स। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुरक्षित और कनेक्टेड रहना। रास्ते और योजनाएं तो बन गई, लेकिन असल में पहाड़ पर जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है वो है सही तैयारी। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? मोबाइल नेटवर्क। ये एक ऐसी चीज है जो अक्सर अच्छों को फंसा देती है। कश्मीर घाटी में अन्य राज्यों के प्रीपेड सिम कार्ड बिल्कुल काम नहीं करते, इसलिए जम्मू स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहले एक स्थानीय सिम कार्ड खरीदना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही मजबूत जूते, अपनी दवाइयाँ, ORS और एक हाई कैपेसिटी पावर बैंक रखना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। शारीरिक और मानसिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। यात्रा से 15 दिन पहले ही कम से कम 30 से 60 मिनट की पैदल सैर शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 14,800 फीट की ऊंचाई कोई मजाक नहीं है। और हाँ, पहाड़ों पर 5 स्टार सुविधाओं की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वहाँ अस्थायी टॉयलेट बूथ्स होते हैं और नहाने के लिए मामूली शुल्क देकर बाल्टी से गर्म पानी मिल जाता है। उम्मीदों को बिल्कुल यथार्थवादी रखना चाहिए। इतनी ऊंचाई पर इन कठिन परिस्थितियों में एक जो सबसे बड़ी राहत मिलती है वो है वहां मौजूद हमारे सुरक्षा बलों का अद्वितीय सपोर्ट। ITBP और भारतीय सेना के जवान सिर्फ सुरक्षा ही नहीं करते, बल्कि एक परिवार की तरह ख्याल रखते हैं। रास्ते में कोई भी दिक्कत आने पर सेना के जवान यात्रियों को स्टेचर पर भी दर्शन कराने ले जाते हैं। ये समर्पण वाकई सलाम करने लायक है। तो ये पूरी जानकारी एक मजबूत नींव की तरह है। रजिस्ट्रेशन, हेल्थ चेकअप, सही रास्ते का चुनाव और सटीक पैकिंग। इस पूरे रोडमैप को समझने के बाद अब बस वो पहला कदम उठाना बाकी है। परमिट पर मुहर लग चुकी है, बैग पैक हो गए हैं, तो पूरी तरह तैयार होकर क्या आप पहली बार जाने वाले तीर्थयात्री वाकई हिमालय की उन बर्फीली वादियों में 12,700 फीट की ऊंचाई पर बाबा बर्फानी के दर्शन और उस असीम शांति का अनुभव करने के लिए तैयार हैं?